एक ऐसा देश जहाँ के लोग हमेशा सोते ही रहते हैं। इन्हें जहाँ नींद आ जाए ये वही सो जाते हैं। पर क्यों? और एक कंगारू का बच्चा जब पैदा होता है तब वो ऐसा दिखता है, एक मटर के दाने से भी छोटा। मगर कैसे? और आखिर क्यों ये चिड़िया अपने घोंसलों को बनाने के लिए सिगरेट का यूज कर रही है? -18 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ पानी जम जाता है वहाँ बर्फ के बीचों बीच ये लाल कलर का खूनी झरना कैसे बह रहा है? और आखिर क्यों सभी सिम कार्ड का कोना एक साइड से कटा हुआ ही आता है? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और कहीं पे भी स्किप मत करना, वरना आप ऐसी बातें मिस कर जाओगे जो आपको आपकी लाइफ में फिर कभी पता नहीं चलेंगी। नंबर 17। क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरियस कार बनाने वाली कंपनीज अपनी कार की एड कभी भी टीवी पे नहीं देती, क्योंकि इन कंपनीज को पता है जिस इंसान की हमारी कार लेने की हैसियत होगी वो अपना कीमती टाइम कभी भी किसी कार की एड देखने में नहीं खराब करेगा। इसलिए कोई भी लग्जरियस कार बनाने वाली कंपनीज अपनी कार की एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं करती। नंबर 16। कजाकिस्तान देश में एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग हमेशा सोते ही रहते हैं। इस गांव का नाम है कलाची। कलाची गांव के लोग हमेशा थकान में ही रहते हैं। इन्हें जहाँ नींद आ जाए ये वहीं सो जाते हैं। इस गांव में हुई एक रिसर्च में ये पता चला कि यहाँ एक समय यूरेनियम गैस लीक होने की वजह से ऐसा होता है। अगर आप इस गाँव में जाओगे तो आपको इस गाँव के लोग रोड पे, सीढ़ियों पे और बस स्टेशन पे सोते हुए ही मिलेंगे। इसलिए इस गाँव को स्लीपी होना भी बोलते हैं। नंबर 15। हिमालय की पहाड़ियों में एक बहुत ही रेयर टाइप का हनी पाया जाता है जिसे कि मेहर हनी बोलते हैं। ये शहद नॉर्मल शहद जो होता है, जो कि हमें मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उससे थोड़ा अलग होता है। मेहर हनी को थोड़ी सी मात्रा में ही खाया जाता है। इसको खाने के बाद थोड़ा थोड़ा नशे जैसा फील होता है। ये शहद बहुत ही रेयर होता है और सिर्फ हिमालय की पहाड़ियों में ही मिलता है। शहद को हासिल करने के लिए बहुत हाइट पे चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि बहुत रिस्की होता है, जिस वजह से ये मेहर हनी मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। इसलिए कुछ लोग इस शहद की इलीगली स्मगलिंग भी करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। नंबर 14। नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा विलेज यानी कि एक ऐसा गांव है जिसका आधा हिस्सा इंडिया में और आधा हिस्सा म्यांमार में आता है। इस गांव का नाम है लोंगवा। इस गांव के लोगों को इंडिया और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। इस गांव के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस गांव के कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका किचन तो म्यांमार में है पर बेडरूम इंडिया में। तो वो लोग खाना म्यांमार में बनाते हैं और सोते आकर इंडिया में है। इंटरेस्टिंग। नंबर 13। छिपकली की पूंछ को अगर काट दिया जाए तो उसकी जगह नई पूंछ उग जाती है। ये बात तो सभी को पता होगी, पर क्या आपको पता है छिपकली या तो भाग सकती है या फिर वो सांस ले सकती है। एक टाइम पे छिपकली एक ही काम कर सकती है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। नंबर 12। क्या आपने कंगारू देखी है जो अपने दोनों पैरों से कूदते हुए चलता है? वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, पर आपने इनको टीवी पे कभी न कभी जरूर देखा होगा। कंगारू के बारे में एक फैक्ट है, कंगारू का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बहुत छोटा होता है, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का, एक मटर के दाने से भी छोटा, क्योंकि कंगारू की डिलीवरी 2 मंथ में ही हो जाती है। उसके बाद का समय कंगारू अपनी माँ के पेट के आगे बनी इस पाउच, इस थैली में बिताता है, जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते। मटर के दाने से भी छोटा कंगारू बड़ा होने के बाद 5 से 7 फीट हाइट तक का हो जाता है ना कमाल की बात। नंबर 11। इस दुनिया का सबसे साइलेंट रूम यानी कि एक शांत कमरा जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में मौजूद है। ये रूम अंदर से इतना ज्यादा शांत है कि आज तक एक भी इंसान इसके अंदर 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रूम के अंदर आप अपने ब्लड फ्लो यानी कि अपने खून की बहने की आवाज साफ सुन सकते हो। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो ये रूम कितना साइलेंट है। नंबर 10। साइनाइड जहर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर एक ऐसा भी जहर है जो कि साइनाइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस जहर का नाम है पोलेनियम 210। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलेनियम से निकलने वाली रेडिएशन ह्यूमन बॉडी पार्ट के साथ साथ डीएनए को भी डैमेज कर सकती है। पोलेनियम जहर का सिर्फ 1 ग्राम, मात्र सिर्फ 1 ग्राम हजारों लोगों की जान ले सकता है। इसलिए इसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कहना गलत नहीं होगा। पोलेनियम का इन्वेंशन 1898 में मैरी क्वेरी ने किया था और इस जहर का सबसे पहली शिकार बनने वाली भी मैरी क्वेरी की बेटी ही थी, जिसने गलती से पोलेनियम का मात्र छोटा सा नमक के दाने जितना कण खा लिया था। इस जहर को खाते ही मैरी क्वेरी की बेटी की 1 सेकंड से भी कम समय में उनकी डेथ हो गई। जिन्होंने इस एलिमेंट की खोज की वही एलिमेंट उनकी बेटी की मौत की वजह बन गई। नंबर 9। एक प्लेन को लगातार कितनी देर तक उड़ाया जा सकता है? मतलब बिना एक भी बार लैंड किए एक प्लेन को कितनी देर तक हवा में उड़ाया जा सकता है? शायद आप बोलोगे 1 या फिर 2 दिन, पर अगर मैं आपसे कहूँ एक प्लेन को एक बार 2 मंथ तक लगातार उड़ाया गया, वो भी बिना एक भी बार जमीन पे लैंड किए, तो क्या आप मानोगे? पर ऐसा हो चुका है। साल 1958 में 2 पायलट्स बॉब टेप और जो कुक ने कैसिना 172 एयरक्राफ्ट को उड़ाकर ये रिकॉर्ड बनाया। इन दोनों ने लगातार 64 दिन 22 घंटे और 19 मिनट तक प्लेन को हवा में ही रखा। इस दौरान इन दोनों पायलट्स को फ्यूल और खाने पीने की चीजें एक गाड़ी की मदद से दी जाती थी। जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ इस तरह प्लेन को थोड़ा सा नीचे लाया जाता था और एक गाड़ी प्लेन में फ्यूल भरती और उन दोनों को खाने पीने का सामान भी देती। ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया और शायद कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। नंबर 8।
आप लोगों ने चिड़िया का घोंसला देखा होगा। वैसे तो कोई भी चिड़िया अपना घोंसला घास और लकड़ी के सूखे तिनकों से बनाती है, पर कुछ चिड़िया अपने घोंसले में यूज किए हुए सिगरेट से भी बनाती है। 2012 में मैक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की एक टीम ने चिड़िया के ऊपर रिसर्च करके ये प्रूफ किया कि जो लोग सिगरेट पीकर बची हुई सिगरेट को फेंक देते हैं, उन्हीं सिगरेट को ये चिड़िया इकट्ठा करके अपने घोंसलों में लगाती है, अपने बच्चों को कीट और मच्छरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कीट और मच्छर सिगरेट की स्मेल के आसपास भी नहीं आते। आज के टाइम पे चिड़िया भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। नंबर 7, एपोसस नाम का ये इंसेक्ट यानी कि एक कीड़ा पानी में रहता है। ये अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरे हालातों से जीता है। एक फीमेल एपोसस इंसेक्ट जब अंडे देती है तो अपने अंडे वो मेल एपोसस के पीठ के ऊपर रख देती है और अंडे इसकी पीठ से चिपक जाते हैं। एक मेल एपोसस उन अंडों को शिकारियों से प्रोटेक्ट करता है। जब तक इन अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक हर समय उन्हें अपनी पीठ पर ही रखे रहता है, जो कि इसकी लाइफ के बहुत ही मुश्किल दिन होते हैं। नंबर 6, आपने हैकर्स के बारे में सुना होगा। कुछ हैकर्स अच्छे होते हैं जिन्हें कि व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं, और कुछ हैकर्स बुरे होते हैं जो कि हमेशा गलत काम करते हैं। ऐसे हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। पर जिस हैकर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसकी कैटेगरी आप खुद डिसाइड करना कि वो ब्लैक हैट हैकर है या फिर व्हाइट हैट हैकर। हमजा बिन दलोज। हमजा एक इजरायली हैकर है जिसने 2010 से 2012 के बीच स्पाई आई वायरस की मदद से, जो कि उसने खुद ही बनाया था, उससे 217 बैंक्स को हैक करके उनमें से $100 मिलियन चुरा लिए और उन सभी चुराए हुए डॉलर्स को अफ्रीका और पैलेस्टाइन जैसे गरीब देशों में जरूरतमंद लोगों को दान कर दिया, और वो भी अपने घर बैठे बैठे। 2013 में थाईलैंड की पुलिस ने हमजा को अरेस्ट कर लिया और 2015 में यूएसए के हवाले कर दिया। यूएसए में हमजा को 30 साल की सजा हो जाती है। अरेस्ट होने के बाद भी हमजा की जितनी भी फोटोज देखोगे, हमजा उन फोटोज में हमेशा हंसते हुए ही दिखाई देंगे, इसलिए हमजा को स्माइलिंग हैकर भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब आप खुद ही डिसाइड करो हमजा व्हाइट हैट हैकर था या फिर ब्लैक हैट हैकर, पर मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। नंबर 5, समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है। फिर क्या होगा अगर समुद्र का पानी पी लिया तो इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कभी न कभी आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा। दरअसल हमारी किडनी पानी में अगर 2% से ज्यादा नमक की मात्रा है तो उस पानी को यूरेन नहीं बना सकती। हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं उसमें पर 100 ml पानी में 1% से भी कम सोल्ट होता है, यानी कि 1% से भी कम नमक पाया जाता है, और समुद्र के पानी में वही 3.5% से भी ज्यादा नमक होता है। अगर गलती से समुद्र का पानी पी भी लिया तो किडनी उस पानी को यूरेन बनाने के लिए हमारी बॉडी में जो पानी मौजूद है उसका यूज करेगी, जिससे और ज्यादा प्यास लगने लगेगी और बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाएगी। ज्यादा डिहाइड्रेशन की कमी होने की वजह से मौत भी हो सकती है। इसलिए आप कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो समुद्र का पानी पीने की गलती कभी भी मत करना। नंबर 4, अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है, और ये कॉन्टिनेंट इंडिया से 4.5 गुना बड़ा भी है। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर -18 डिग्री से भी नीचे होता है। यहाँ पे कंटिन्यूसली एक वाटरफॉल होता है। इस वाटरफॉल को ब्लड फॉल्स कहते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस वाटरफॉल का कलर रेड होता है। इस झरने को 1911 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट ग्रिफ्थ टाइलर ने खोजा था। -18 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ पानी जम जाना चाहिए तो वहाँ रेड कलर का ये झरना बहने का रीजन, इस झरने के पानी में बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल पानी से बहुत कम होता है। ये पानी करोड़ों सालों से अंटार्कटिका के नीचे दफन था, और अब जैसे जैसे ये पानी ऊपर की ओर बाहर आ रहा है तो हवा के कांटेक्ट में आते ही आयरन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये रेड कलर का हो जाता है। लाल कलर का होने की वजह से कुछ लोग इसे खूनी झरना भी बोलते हैं। नंबर 3, क्या मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? मूवीज में तो देखा होगा, पर क्या रियल लाइफ में ऐसा कर पाना पॉसिबल है? कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि फ्यूचर में ऐसी कोई न कोई टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जिससे मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकेगा। इसी उम्मीद में वैज्ञानिकों ने दुनिया में कई लोगों को साइरोजेनिकली फ्रोजन करके रखा हुआ है। फ्रोजन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस का यूज किया गया है, जिससे मरे हुए इंसानों की बॉडी -196 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकेगा? नंबर 2, ये फैक्ट जानने के बाद आपके चेहरे पे लिटरली खुशी आने वाली है। कुछ ही दिन पहले एक बच्ची को ब्लड यानी खून की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर कोई भी उसको ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो बच्ची अनाथ थी। तो ये खबर एक कपल्स के पास पहुंची, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इन कपल्स ने अपनी शादी से ज्यादा जरूरी उस बच्ची की जान बचाना समझा और अपना ब्लड डोनेट करके उस बच्ची की जान बचाई। नंबर 1, आज के समय में मोबाइल यूजर्स की गिनती बढ़ती ही जा रही है। नया मोबाइल लेते समय आप उस फोन में सिम कार्ड डालते हो, तब आपके भी माइंड में कभी न कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, आखिर सिम कार्ड का कोना एक साइड से कटा हुआ क्यों होता है? क्या कंपनीज ऐसा सिम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करती है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? चलिए जानते हैं इसकी असली वजह। जब शुरू में मोबाइल फोन का इन्वेंशन हुआ था, तब उस समय सिम कार्ड का यूज टिप के तौर पे किया जाता था, मतलब कि सिम कार्ड पोर्टेबल नहीं होते थे। सिम कार्ड मोबाइल के साथ ही आती थी। सिम को निकाला या फिर चेंज नहीं
नहीं किया जाता था। ऐसी सिम्स को CDMA सिम बोलते थे। 1991 में ये यूरोपियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने अपना पहला फोन लॉन्च किया जो कि सिम के साथ ही आता था। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में सबसे पहला फोन रिलायंस लेकर आया था। ये रिलायंस का फोन CDMA सिम के साथ ही आता था, मतलब कि इसका भी सिम आप निकाल नहीं सकते थे। ये मोबाइल उस टाइम पे सिर्फ 500 रुपीज में मिल जाता था, इसलिए अपने टाइम पे ये रिलायंस का फोन बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे फोन के सिम कार्ड भी रिमूवेबल आने लगे, मतलब आप अपने फोन का सिम कार्ड अपने मुताबिक कभी भी चेंज कर सकते थे। ऐसे सिम्स को GSM सिम बोलते हैं, जो कि आज के टाइम पे हम सभी यूज करते हैं। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। इतना आपको समझ आ गया ना। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। शुरू में जब GSM सिम कार्ड को लॉन्च किया गया था तब सिम कार्ड का कोई भी कोना कटा हुआ नहीं होता था। सिम कार्ड चारों साइड से एक जैसा ही होता था, बिल्कुल एक ATM की तरह, जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती थी। सिम कार्ड का कौन सा साइड सीधा है और सिम कार्ड को किस साइड से डालना है ये लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था। तब सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने ये फैसला लिया कि वो सिम कार्ड का एक छोटा सा पार्ट एक साइड से कट कर देंगे, जिससे लोगों को आसानी से ये पता चल जाएगा सिम किस साइड से डालना है। और तब से लेकर आज के टाइम में भी सभी सिम कार्ड का कोना एक साइड से कटा हुआ ही आता है। और अब मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सा सिम यूज करते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना है। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली बार ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।